हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.5 का परिमेय 6.9। तो पिछली वीडियो में हम लोग जो है परिमेय 6.7 और 6.8 को सॉल्व कर चुके हैं, उसको सीध कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, ठीक है। इसके बाद ही जो है आपको परिमेय 6.9 समझ में आएगा। और परिमेय 6.9 आप सब लोग पहले सीध करेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नावली 6.5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया परिमेय 6.9 में कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कि ये जो है परिमेय 6.8 था उसका विलोम है, ठीक है। परिमेय 6.8 का विलोम। और परिमेय 6.8 का जो है परिमेय को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस परिमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, और जिसको हम लोग बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। और जो बना था शुद्ध सूत्र से, तो इसका ये विलोम है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में हमें समकोण त्रिभुज दिया गया था कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इसमें बड़ी भुजा का वर्ग, इसमें ए बी सी, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ऐसा होगा यदि कोई कोण 90 डिग्री हो। तो कोण सी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए ऐसा होगा। अब इसमें बोला गया कि कोई त्रिभुज है जिसमें कोई भी कोण 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है। इसमें कहना है क्या कि कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं है, और ये चीज हम लोग को दिया गया है, और हमें पता करना है कि जो है इसमें इस भुजा का, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो है वो 90 डिग्री होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि होता है, और हमें वो सिद्ध करके दिखाना है, ठीक। तो बड़ी भुजा है, एक भुजा ये हो गया, अन्य दो भुजा का योग के बराबर हो, वर्ग के योग के बराबर हो, तो पहले भुजा का जो सम्मुख कोण है, इसका सम्मुख कोण सी हो गया, वो समकोण होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका हमें एक कोण समकोण बना के दिखाना है। तो यहाँ सॉल्यूशन, तो हम लोग एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, ठीक है। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, AC, इसमें AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दिया है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? एक हम लोग ऐसा त्रिभुज की रचना करेंगे जो पहले से समकोण हो, ठीक है। ऐसा त्रिभुज की रचना करेंगे जो पहले से समकोण हो। तो कुछ त्रिभुज यहाँ बनाएंगे, P Q R, और यहाँ पर जो है ऑलरेडी Q जो है 90 डिग्री में है, ठीक है। तो रचना भी करेंगे यहाँ पर, रचना, ठीक है। ऐसे त्रिभुज की रचना की है जिसमें ऑलरेडी ये समकोण है, और यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे कि जिसमें ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो और क्यू आर बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो, ठीक है। रचना पी क्यू आर त्रिभुज
POR की रचना की जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा देखो उसमें जो एक भुजा है AB और PQ के बराबर लेंगे। AB बराबर PQ, उसके बाद BC बराबर QR एवं BC बराबर QR। इस तरह से हमें रचना करना है, ठीक है। इसमें कोण Q 90 डिग्री और पहले से समकोण त्रिभुज, उसके बाद जो है AB के बराबर हम लोग को PQ खींचना है और BC के बराबर QR खींचना है, ठीक है। तो इतना हमें करना है। उसके बाद देखो उत्पत्ति में हम लोग करने जाएंगे इस बार त्रिभुज PQR में लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज PQR में ये ऑलरेडी कोण Q 90 डिग्री हम लोग लिए हैं, समकोण लिए हैं। तो जब कोण एक कोण 90 डिग्री है तो उसका समूह भुजा का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि प्रमेय 6.8 से, ठीक है। तो इसमें समूह भुजा क्या है? PR का स्क्वायर प्लस बराबर बाकी QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय से। यह हम लोग लिख सकते हैं बोधायन प्रमेय से भी, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ नहीं मानेंगे हम लोग, इसको और किस काम करेंगे। देखो QR बराबर हम लोग क्या लिए हैं? BC, उसके बाद PQ बराबर लिए हैं AB, यानी कि PQ को AB के बराबर खींचे हैं, उसके बाद QR को BC के बराबर खींचे हैं। तो यहां हम लोग कर देंगे PR बराबर QR की जगह रखेंगे BC का स्क्वायर प्लस, और इसमें QR की जगह AB का स्क्वायर। ये हम लोग को खींचना, ये कहां से हुआ? रचना से। हम लोग रचना में ही बराबर खींचे थे, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ABC में दिया है, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी सर। त्रिभुज ABC में दिया है, यहाँ पे देखो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा? देखो कि जो इसमें RHS है दोनों जगह बराबर है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा? इसमें देखो PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें AC का स्क्वायर का, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा PR का स्क्वायर, PR बराबर AC, ठीक है। अब हम लोग को देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, जो सब हम लोग किए हैं, तो इसका दो भुजा पहले से हम लोग बराबर लिए थे रचना से, उसके बाद AC को PR के बराबर भी दिखा दिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग समरूप दिखाते हैं, ठीक है, समरूप दिखाने से तो इसमें होगा नहीं, फिर हम लोग इसमें क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना,
ठीक है, क्योंकि भुजाएं बराबर है, जब भुजा बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ठीक है, तो इसमें तीनों भुजा बराबर हो गया, उसको सर्वासन कर देते हैं, उसके बाद जो उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। तो इसमें अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखो ए बी बराबर है पी क्यू और इसमें बी सी बराबर है क्यू आर। दोनों है कहाँ से लेते हैं? रचना में, रचना से। तथा हम लोग जो है पी आर बराबर ए सी ऊपर, या फिर इसको समीकरण मान सकते हैं, ऊपर सिद्ध किया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एस 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 प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, अब ये दोनों सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम में क्या होता है? प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक भुजा तो इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, हम लोग एस 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 प्रतिबंध से इसको सर्वांगसम दिखाए, इसको हम लोग बोल सकते हैं एस 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध से। ठीक है, एस 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध से लिख सकते हैं और ये सभी ये सर्वांगसम हो गया। अब हमें करना क्या है? इसका प्रत्येक कोण को इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, अब इसमें देखो ए पी के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा और इसमें देखो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। ठीक है, और हम लोग को इसमें कोण क्यू का मान इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री। जब इसमें कोण क्यू 90 डिग्री है तो इसमें भी कोण बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू। ये देखो, इसका हम लोग संगत कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर सर्वांगसमता में इस तरह से लिखता है कि सी पी सी पी। ठीक है, और जब ये कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया तो इसीलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग को यही सिद्ध करना था, कोण बी बराबर 90 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर ए सी का स्क्वायर बड़ा मतलब कि अन्य नहीं, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा का समकोण कोण जो है 90 डिग्री होगा। और यदि कोई समकोण कोई त्रिभुज में समकोण है तो उसका बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो परिमेय 6.8 हो गया पाइथागोरस प्रमेय और परिमेय 6.9 हो गया पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जाएंगे प्रश्नावली 6.5 में। देखो प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 1 में। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, तो निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 4 स्थिति में दिया गया है त्रिभुजों की भुजाओं की माप। ठीक है, और हमें पता करना है कौन कौन जो है समकोण त्रिभुज बन सकता है इसमें से, और जो समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसका हमें कर्ण का लंबाई भी ज्ञात करना है, मतलब जो सबसे लंबी भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसमें कर्ण कौन सा होता है पहले तो यह जानना पड़ेगा। लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज इसमें लिखने से अच्छा रहता। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। ठीक है, लंबी भुजा यहाँ कर्ण एक ही बात है का वर्ग
का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हम लोग को इसमें चेक करना है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग को कर लेना है। बाकी बात जो जो दो छोटे भुजा होंगे उनके वर्ग का योग के बराबर करके देखना है। ठीक है, जैसे इसमें एक नंबर में दिया है 7, 24, 25, तो सबसे बड़ा जो है 25 है उसका वर्ग करना है। बाकी जो है 7 और 24 का वर्ग करके फिर जोड़ के देखना है कि अगर इसके वर्ग के बराबर हो जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगा। ठीक है, तो एक नंबर में हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं कौन सी भुजा क्या है। तो माना ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 25 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा कौन सा है 25 है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, देखो सबसे बड़ी भुजा लंबी भुजा 25 सेंटीमीटर है, सी है ना इसमें, तो इसीलिए हम लोग को सी क्या करना हुआ था। जो बड़ी भुजा होता है उसका हम लोग इधर अकेले लेते हैं सी का स्क्वायर, बाकी जो दो अन्य भुजा है उनका वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। या अगर ऐसा अगर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, बड़ी भुजा में सी का स्क्वायर और अन्य दो भुजा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर ऐसा हो जाता है तो ये समकोण त्रिभुज होगा और सी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे यही जांच करना है। इसलिए 25 का वर्ग, उसके बाद ए का स्क्वायर कितना होता है 7, नहीं 7 का स्क्वायर कितना 7 है, इसमें ए का मान उसका वर्ग हो जाएगा प्लस में 24 का वर्ग। ठीक है, 24 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना होता है 5 से 25, 25 का में जो 5 से 25 का 25 देते हैं पूरा और 3 गुना 625 हो जाएगा और 7 का 49 प्लस इसमें 16 का 6। ठीक है, उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 17 का 7, हाथ में ए और उसके बाद दूना 4 और 1 5, 576। जिसका हमें पता नहीं है उसका हम लोग जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करके वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जोड़ के देखो क्या इसमें 625 बराबर इसमें 9 6 9 15 का 5 7 और 4 11 और 1 12 और 25 का ये बराबर है इधर नहीं इधर देखो 6 और 9 15 होता है, 15 का 5 7 और 4 11 होता है, 11 का 11 और हासिल था ये कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, फिर हासिल बचा है ये तो 5 और 1 6, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इसमें कह सकते हैं अतः सी का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसीलिए तो इसमें जो है ABC यानी कि अतः यहाँ समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण की लंबाई बराबर कितना 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, अतः ऐसा कर देगा। यहाँ समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में इसमें दिया गया है कि माना 3 बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? बड़ी भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर है। हालांकि लंबी भुजा ले सकती हो, सबसे लंबी भुजा या बड़ी भुजा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसमें देखो, इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए b का स्क्वायर बराबर इसमें a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर करके दिखाना होगा। अगर ऐसा होता है तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। पहले हम लोग b का ही निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग इसका एक साथ निकाले ना, हम लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो पहले b का निकाल लेते हैं। b का इसमें कितना है? b का इसमें 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 64। उसके बाद इसमें देखो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर। a का मान कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस c का मान कितना है? 6 का स्क्वायर। 3 तिया 9 और 6 36, ये कितना होता है? 45, ठीक है। और जो कि इसमें b स्क्वायर का मान होगा 64 और a प्लस c का वर्गों का योग हो गया 45। दोनों बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए जो b का स्क्वायर है वो बराबर नहीं है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अतः यहाँ त्रिभुज जो है, यहाँ त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है 3 नंबर और 4 नंबर, ये तुम लोग ऐसे सीधे कर सकता है, ठीक है। तो एक 3 नंबर और 4 नंबर तुम लोग खुद कर लो। उसके बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला 2 नंबर से बनाएंगे।